के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत बदले का अपना हक अभी इस्तेमाल नहीं किया। भारत को जो एक चुटकी सिंदूर है उसकी कीमत पता लग गई है। रिहाई की पिटीशन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दायर की है, ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा से है। भारतीय मीडिया जो है उसने कल रात लाहौर पर, इस्लामाबाद पर, कराची पर कब्जा कर लिया था और सुबह फिर भारतीय मीडिया जो है लाइक क्लाउन्स, हमने तो अभी बहुत कुछ करना है, हमारा जब जवाब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। ये जवाब नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेटर्स जो भाग रहे थे उनकी शक्लें देखने वाली थी। आपको आईपीएल सस्पेंड करनी पड़ गई है और अपने लोगों को भी अब पागल बनाना इनके लिए इंपॉसिबल रहा है। दुनिया को तो ये पागल बना नहीं सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 मई 2025 जुमे का दिन। पाक भारत कशीदगी अपने उरूज पर है और अब DGISPR ने इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में यह बात बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दी है कि हम डी एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने यह बयान दे दिया है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत बदले का अपना हक अभी इस्तेमाल नहीं किया। भारतीय मीडिया के दावे तो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त भारत को जो एक चुटकी सिंदूर है उसकी कीमत पता लग गई है और यह कीमत बहुत सख्त है और बहुत बड़ी कीमत है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की पैरोल पे रिहाई के हवाले से एक पिटीशन सामने आई है। क्या इमरान खान साहब की ये रिहाई की पिटीशन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दायर की है, ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा से है? आज मियां इबाद फारूक जो कि 9 मई के केसेस में मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता हैं, वो 9 मई के दिन ही 2 साल बाद अपने घर वापस पहुंचे। इंटरेस्टिंगली उन्हें किसी और केस में अरेस्ट भी नहीं किया गया। ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर भी है। इसी के साथ इमरान खान साहब की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसके पिंडी पहुंचने की इत्तलात भी आ रही हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी जो मेरे पास अभी तक की डिटेल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले हम जरा भारतीय मीडिया की डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय मीडिया जो है उसने कल रात लाहौर पर, इस्लामाबाद पर, कराची पर कब्जा कर लिया था और सुबह फिर भारतीय मीडिया जो है लाइक क्लाउन्स, बाज़ाब्ता तौर पे आप कार्टून नेटवर्क जो है अगर आप वो उठा के देख ले तो वो ज्यादा रियलिस्टिक स्टोरीज जो है उसमें होती हैं। लेकिन जो कल भारत कर रहा था, खैर भारतीय मीडिया ने सुबह माफी मांगी क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर ही एक तूफान उठ खड़ा हुआ है और लोग अब भारत के अपने मीडिया के ऊपर भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि एक हद होती है ना, थोड़ा सा ड्रामेटिक तो फिर पूरी दुनिया में हर मीडिया चैनल ही हो जाता है। लेकिन भारत वालों ने कल अखीर की, लेकिन मैं उस पर वक्त जाया नहीं करूंगा क्योंकि कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक जानिब तो कल हेल हैज बीन अनलीश्ड ऑन इंडिया ऑन LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बटालियन हेडक्वार्टर तबाह हुई है। अब इस वक्त एक चुटकी सिंदूर जो है ना उसकी कीमत मैं आपको बता देता हूं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र मोदी बाबू, मैं बताता हूं वो कीमत। नंबर 1, 3 रफेल, एक SU-30 और इसके साथ ही साथ एक मिग तैयारा, 77 इसराइल के ड्रोन्स और एक IPL और लातादाद भारतीय फौजी। यह कीमत है जो अभी तक चुकाई है। और याद रखिएगा कि इस वक्त फ्रांस अपने रफेल गिन रहा है, इसराइल अपने ड्रोन गिन रहा है, मोदी अपने फौजी गिन रहा है और पाकिस्तान कह रहा है हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, हमने तो अभी बहुत कुछ करना है, हमारा जब जवाब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। यह जवाब नहीं है, यह चीज आप याद रखिएगा। और इस वक्त इन्हें सरप्राइज किया जाएगा। और आप ये देखिए, ये IPL वाला मामला, PSL इन्होंने अफेक्ट करने की कब से ये कोशिशें कर रही हैं। ये इस जंग की नहीं, ये इन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान का तबाह करने की और क्रिकेट को सियासत की नजर करने की कितनी कोशिशें की, मुंह की खाना पड़ी। अल्लाह अल हक है ना, सच का खुदा है, अल्लाह भी तो है ना। आप देखें कि IPL जो है उसके साथ जो हुआ है, PSL तो हमने जी खुद ही UAE शिफ्ट कर दिया। इनका ड्रोन आके करीब हमने गिराया, जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है उसके, हमने कहा कि भाई यहां से हम UAE शिफ्ट कर लेते हैं। IPL आप अंदाजा करें कि जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के विजुअल्स हैं कितने तकलीफ दे भारत के लिए, इन्हें हॉन्ट करेंगे फॉर एजेस, फॉर डिकेड्स। 11वें ओवर की पहली बॉल पे बत्तियां बुझा के लोगों को कह रहे हो निकलो। एक फॉरनर जो वहां पे IPL के स्टाफ में है वो कह रही है कि हमें डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, बॉम्ब आ रहे हैं, हमें यह बताया गया है। भारतीय क्रिकेटर्स जो भाग रहे थे उनकी शक्लें देखने वाली थी। अच्छा, फिर आपको IPL सस्पेंड करनी पड़ गई है।
क्योंकि आप यूएई अब नहीं जा सकते। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान ने पहले ही बात कर ली कि हम अपना पीएसएल वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं और उन्होंने कमिटमेंट कर ली, ठीक है जी आप ले आए। पाकिस्तान ने पहल कर ली। अब भारत जो है उसके अंदर अब ये आवाजें उठ रही हैं कि भाई हमने ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, अपना मैच जो है वो पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया। पहले दौराने मैच नहीं कि भगदड़ मच जाए, बेइज्जती जो भारत की हुई है। फिर पाकिस्तान ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और पहले यूएई के अंदर अपनी जो जगह है वो बुक करवा ली, वेन्यू जो है वो बुक करवा ली। तो ये भारत के साथ जो इस वक्त हो रहा है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, अब रॉयटर्स जैसा मौकर जरीदा, दुनिया के चंद इंपॉर्टेंट तरीन न्यूज एजेंसीज में आता है रॉयटर्स कह रहा है कि पाक भारत ये टाकरा आने वाली नस्लें जो हैं, आने वाली मिलिट्रीज जो हैं वो पड़ा करेंगी, इसे निसाबों में शामिल किया जाएगा। इनके साथ हुआ यह है और उस चीज को मिटाने के लिए ये इन्होंने फेक न्यूज का सहारा लिया। बाद में इस कदर ये आगे बढ़ गए कि इन्हें उस पर माफी मांगनी पड़ गई और अब ये अपनी जितनी मर्जी बातें करें। खैर इस वक्त नुकसान तो इनका बहुत हुआ है और नुकसान इन्हें उठाना पड़ा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान बार बार ये बात कर रहा है कि हमने अपना बदला नहीं लिया, हमारा रिवेंज जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो हमने सिर्फ मौके पे जो रिटेलिएशन है वो दिखाई है। जो पाकिस्तान से विजुअल्स आ रहे हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में डर और खौफ है, देहातों के अंदर लोग चारपाइयों पे बैठ के हुक्के साथ रख के ड्रोन देख रहे हैं, नजारे देख रहे हैं। एक जगह पे आप देखें पंजाब का एक किसान जो है वो हाथ में दोनाली बंदूक लेके ड्रोन हंटिंग कर रहा है, इसराइल के ड्रोन्स को हंट किया जा रहा है। वो आप किस कौम के साथ पंगा ले बैठे हैं? और इनका जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे इनकी नाकामी है वो चीख चीख कर पूरी दुनिया को इनकी नाअहली बता रही है। और इस वक्त भारत जो है वो उसे समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। और अपने लोगों को भी अब पागल बनाना इनके लिए इंपॉसिबल रहा है। दुनिया को तो ये पागल बना नहीं सकते थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा सेगमेंट है वीडियो का, इमरान खान साहब की रिहाई। मैंने आपको बताया कि मियां इबाद फारूक जो हैं उन्हें दोबारा से गिरफ्तार ना करना किसी और केस में बहुत पॉजिटिव मूव है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पैरोल पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई, बड़ी जामे है। इसमें इमरान खान साहब के बोगस केसेस, उनके केसेस की जो ट्रायल नहीं चल रहे, उनकी सजाओं पर जो अपीलें हैं, उनके फैसले नहीं हो रहे, इंटरनेशनल लीडर्स के रेफरेंसेस दिए गए हैं कि उन्हें कैसे ऐसे हालात के अंदर पैरोल पर रिहा किया जाता है, वो भी डिटेल्स दी गई हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, आपको पता है कि वाहिद शख्स हैं पीटीआई के जिनके वाले से हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा, अब मैं कोई इल्जाम नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि वो उस पोजीशन पे हैं कि वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस पूरे सिनेरियो में जब से वो सीएम बने हैं वो ऑन बोर्ड हैं और उनका उनके साथ कॉन्टैक्ट है और एक कम्युनिकेशन चैनल कभी टूटा नहीं है और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन की वजह से भी टूट ही नहीं सकता। सीएम है, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर है। अब यह चीज याद रखिएगा कि पैरोल पे रिहाई अदालत नहीं दे सकती, ये एग्जीक्यूटिव देती है। और हुकूमत जो है आपको मालूम है कि खुद से तो नहीं दे सकती अगर एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत को ना कहे, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी हुकूमत को अगर कह दे कि आप इस मामले को देखें, यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये केस फिक्स हो जाए और इस्लामाबाद हाईकोर्ट सिर्फ इतना कह दे कि आप जो है वो ये केस को सॉर्ट आउट करें, हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं क्योंकि ये उनकी डोमेन है, और गवर्नमेंट उसके बाद कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जो है ये फिक्स होने से हमें चीजों का अंदाजा लग जाएगा कि क्या मामला बनता है और हकीकत क्या है। क्योंकि इसमें अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को समझें तो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक इन्फ्लुएंस तो है इन द रीसेंट डेज, जो नए चीफ जस्टिस आए हैं और कुछ नए जजेस आए हैं, तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसे देखना होगा। और बहुत से लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि देखें जी, कौमी यकजहती जो है इस वक्त भी मौजूद है, नेशनल कंसेंसस भी है, लेकिन उस पर 1% कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए। और इस वक्त इफ यू वांट नेशनल यूनिटी इन इट्स बेस्ट फॉर्म, बेस्ट पॉसिबल फॉर्म, तो आई थिंक इफ यू रिलीज इमरान खान राइट अवे तो एक जो मैसेज जाएगा, और फिर आप एक एपीसी बुलाएं ऐवान सदर में और खान की एक स्टेटमेंट दिलवाएं, फिर आप देखें इंडियन मीडिया की चीखें, भूल जाएंगे जो पिछले ये 48 घंटे से पागलपन के और गशी के दौरे इंडियन मीडिया को पढ़ रहे हैं। फिर जो होगा वो आप देखिएगा। एंड दिस इज व्हाट इज नीड ऑफ द आवर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।